अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 1 क्लास 8। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले मोशन। व्हाट इज मोशन? इट इज अ फिनोमिनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ओवर टाइम। ये वो फिनोमिनन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद टाइम। हम अब हमें देखना है अब व्हाट का। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बॉल है, यहाँ से ये खड़ी है, इसको धक्का देंगे यहाँ से वहां तक चली जाएगी। मूव कर रही है, इट चेंज इट्स पोजीशन। अभी स्टेशनरी थी, अब स्टेशनरी एक रेस्ट पोजीशन पे थी, अब चल रही है, वो मूव कर रही है। दैट्स मोशन। अब हमें देखना है व्हाट कॉजेज मोशन। अभी मोशन कैसे होती है, व्हाट कॉजेज मोशन। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बॉल खड़ी है, बॉल फुटबॉल या क्रिकेट बॉल खड़ी है। इट्स इन स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी हो गया रेस्ट पोजीशन। एक होती है रेस्ट पोजीशन स्टेशनरी, दूसरी मूविंग पोजीशन। ये रेस्ट पोजीशन में खड़ी है। अब ये कैसे मूव करेगी? अगर यहाँ पे बैठी है खुद ही चलेगी कि नहीं? खुद चलेगी क्या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिससे ये मूव करे? खुद तो नहीं चलेगी, रेस्ट पोजीशन पे। ये रेस्ट, ये फॉर एग्जाम्पल ये पेन है यहाँ पे, ये इट्स इन रेस्ट पोजीशन। अब ये यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा? जब मैं इसको कोई ताकत अप्लाई करूंगा, फोर्स अप्लाई करूंगा। इसको मैंने ये से धक्का दिया, इसको पुश किया, ये यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंच गया? जब मैंने इसको पुश किया, फोर्स लगाया, ताकत लगाई, तब यहाँ से यहाँ तक मूव इसने किया। यही एक्सटर्नल फोर्स जो है, दैट्स नीडेड टू मेक ए स्टेशनरी बॉडी टू मूव। ये स्टेशनरी बॉडी है, एक्सटर्नल फोर्स इसको चाहिए ताकि यहाँ से यहाँ तक मूव करे। मूवमेंट के लिए एक बात जरूरी है, दैट्स एक्सटर्नल force is needed to make a stationary body to move. Stationary body वो body होती है which is in rest position, जो एक ही जगह खड़ी हो, जो मूव नहीं कर रही हो। दूसरी चीज, अब कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, उसको रोकने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। यहाँ आपको हाथ से रोकना है, हाँ। आपने कोई भी बॉल यहाँ से फेंक दी। जब आप आपने बॉल की, बैट्समैन ने उसको हिट किया, अब बॉल मूव कर रही है, तेज दौड़ रही है, अब जब फील्डर आएगा वो उसको रोकेगा तभी रुकेगी। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई किया। हाँ, कभी कभी क्या होता है, अपने फुटबॉल को किक मारी, फुटबॉल जा रही ग्राउंड में, वो खुद ही रुकती है आफ्टर सम टाइम। उस वक्त तो हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, मगर उस वक्त भी उसको फोर्स अप्लाई हो रहा है। दैट्स कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको, जो जिस चीज पे वो ग्राउंड पे चलती है, ग्राउंड में एक फोर्स होता है, दैट्स फ्रिक्शनल फोर्स। वो इस जहां से अगर ये यहाँ से बॉल चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से इसको अप्लाई हो रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट फ्रिक्शनल फोर्स, वही फ्रिक्शनल फोर्स इसको स्टॉप करवाता है। अगर हमने हाथ से उसको नहीं रोका तो वो फ्रिक्शनल फोर्स उसको स्टॉप करवाता है। दूसरा पॉइंट क्या आ गया हमारा? एक्सटर्नल फोर्स is needed to stop a मूविंग बॉडी। अब एक्सटर्नल फोर्स यहां पे भी जरूरत है टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अब स्टेशनरी बॉडी पे भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए था, अगर मूव कर रही है बॉडी वहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। हाँ, अगर हमने एक्सटर्नल बाय हैंड नहीं किया तो वहां पे एक फोर्स अप्लाई होता है खुद ही, दैट्स कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। वो खुद ही अप्लाई होता है उस, अगर ये बॉडी यहां से मूव कर रही है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब हमें देखना है व्हाट इज दिस फोर्स।
अभी फोर्स है तो है क्या? फोर्स आपने नाम दो सुने होंगे, दैट्स पुश एंड पुल। पुश एंड पुल, ये तो आपने सुना ही होगा, पुश एंड पुल। पुश किसको कहते हैं? जब आप किसी बॉडी को अपने से दूर ले जाते हो। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेन है, इसको पुश करोगे, पुश इसको धक्का दोगे, मतलब आप अपने से इसको दूर कर रहे हो, दैट इज पुश। पुल अगर अपनी तरफ इसको खींचते हो, दैट इज पुल। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स है, ये कोई बड़ा बॉक्स है यहाँ पे, इसको आप इसको धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो टुवर्ड्स दिस साइड, अपने से दूर कर रहे हो, दैट इज, इसको कहेंगे, हम इसको कहेंगे दैट्स पुश। अब कोई बॉक्स है, इसको आप अपनी तरफ खींच रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो टुवर्ड्स योर बॉडी, आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हो, दैट्स कॉल्ड एज पुल। दैट्स कॉल्ड पुश एंड पुल। फॉर एग्जाम्पल आप घर में जाते हो या स्कूल आते हो, दरवाज़ा बंद है, आप दरवाजे अंदर, क्लास में अंदर जाने के लिए क्या करते हो? आप दरवाजे को धक्का देते हो, यू पुश इट, यू पुश इट, अपने से दूर कर रहे हो तो अंदर जाते हो। अगर आप क्लास से बाहर निकल गए छुट्टी के वक्त, अब इस दरवाजे को बंद करना है तो क्या करोगे? पुल, यू विल पुल इट टुवर्ड्स योर साइड, अपनी तरफ इसको खींचोगे, उसी को कहेंगे, उस जो उसको आप फोर्स अप्लाई करते हो, खींच दो अपनी तरफ, कॉल्ड पुल। अपने से दूर करो, दैट पुश, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। अब व्हाट्स पुश? सिंपली हम कहेंगे पुश, फोर्स अप्लाइड, force applied to make an object move away from one self। अपने से किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना, टू मूव इट अवे फ्रॉम, अपने से दूर करना, दैट्स पुश, दैट इज पुश। पुल, फोर्स, इसका वाइस वर्सा, फोर्स applied to bring an object closer to oneself। अब इसकी एग्जाम्पल्स, पुश की एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे आपको बोला, ये भी एग्जाम्पल्स की क्या आएंगी पुश की? पुश की ओपनिंग ऑफ डोर, ओपनिंग ऑफ डोर, ये इसके एग्जाम्पल है, आपने डोर को ओपन किया, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पुश। या किकिंग, किकिंग द फुटबॉल, फुटबॉल को आपने किक मारी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पुश, इसको पुश। ऐसे पुल के एग्जाम्पल, शटिंग और क्लोजिंग द डोर,